कभी सोचा है जब आप अपने घर के लिए दिन रात मेहनत करते हो तो आप अपनी लाइफ के लिए एक्चुअली में क्या कर रहे हो। और मैं सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना या घर संभालने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने सपनों को जीने की, अपने खुद के ग्रोथ की और अपने खुद से प्यार करने की। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि और आज मैं बात करने वाली हूँ हम होम मेकर्स की लाइफ के बारे में। कैसे हम अपनी होम मेकर लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, सेल्फ लव सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके अपना एक बेटर वर्जन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग गए थे मोस्ट अवेटेड मूवी देखने के लिए, जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, और वो मूवी है महाअवतार, नरसिंह भगवान की जो मूवी थी। तो जिस दिन रिलीज़ हुई थी उसके अगले दिन हम देखने गए थे। तो ये क्लिप्स थोड़ी पुरानी है, मैं शेयर करना भूल गई थी, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत शानदार मूवी थी, बहुत बढ़िया, और टिकट्स मिल ही नहीं रहे थे। जिस दिन रिलीज़ हुई थी उसके बाद 2-3 दिन तक तो हाउसफुल ही जा रही थी। तो हमें मिला था रात में 10:15 का शो। तो हमने इसी तरीके से प्लान किया था कि रात में डिनर करके और फिर वहीं से हम लोग मूवी देखने चले जाएंगे। तो 9 o'clock पर हम पहुंच गए थे और ये फूड कोर्ट में ही हम खा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कॉम्बो डोसा और मसाला पाव मिलता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आरव ने बोला छोले भटूरे खाने हैं, तो हमने उसे दिला दिया था। हालांकि उतना अच्छा था नहीं और पहले भी उसे समझाया था, बट बच्चे कहाँ समझते हैं, तो दिला दिया था। उसके बाद ये लोग आइसक्रीम की ज़िद करने लगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी आइसक्रीम भी खाई थी, जामुन और कुकीज़ एंड क्रश करके कुछ था, तो वो आरव को दिलाई थी और मैंने जामुन वाला लिया था। मतलब ये 2 कप्स लिए थे, इसी को हमने शेयर कर लिया था। तो अब मूवी का टाइम हो चुका है और हम लोग थिएटर में जा रहे हैं। यश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैंने 1 वीक से उसके अंदर ये हाइप बना रखी थी कि ऐसी मूवी होगी, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। जनरली वो मूवी देखना पसंद नहीं करता है, थिएटर में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होता है, क्योंकि 3 घंटे एक जगह बैठना उसके बस की बात नहीं है। बट इस मूवी के लिए मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया था और टचवुड भगवान ने सब मतलब कृपा बनाई और हम लोगों ने ये मूवी देखी। यश ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोगों ने ये मूवी अगर नहीं देखी है तो ज़रूर से देखना और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको कैसी लगी, आपने क्या फ़ील किया। मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ था और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस किया था मुझे। मस्ट वॉच मूवी है। उसके बाद ये नेक्स्ट वीक का क्लिप है। मैंने बनाया था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अपने लिए नायलॉन खमण, और उसके बाद इवनिंग में आज मेरा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने ब्रेड ऑर्डर करी इंस्टामार्ट से और अपने लिए और बच्चों को तो एनीवेज पसंद आता है, बट बेसिकली आज मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। तो रेसिपी तो दिखाऊंगी ही, बट आज आपके और मेरे मन के कुछ सच्चाई आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए एंड तक देखना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने लंच बनाया था, रोटी वगैरह बनाई थी, तो किचन थोड़ा सा ऐसे ही फैला हुआ था, मैंने एकदम क्लीन नहीं किया था। मैंने सोचा इकट्ठे ही सब कर लूँगी। तो अब मैं पहले किचन थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, ज़्यादा गंदा नहीं है, जस्ट रोटी जो मैंने 2-4 रोटियाँ सेकी थी तो उसी का थोड़ा सा जो भी मैस था उसी को मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी। और ये जो मैंने पिंक कपड़ा आप देख रहे हो ना, इसका एक पूरा रोल लेकर के आई हूँ मैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना था, भूल जाती थी, आज मुझे याद आ गया तो बता देती हूँ। ये पूरा ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ का पूरा रोल है, पूरा हैंकी जैसा है और इतनी अच्छी क्लीनिंग करता है ना, एकदम मतलब तुरंत पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल लिंट भी, कोई रेशे कुछ भी नहीं इसमें से निकलता है। आराम से मैंने इसे मशीन में भी 4-5 बार वॉश कर दिया है, स्टिल अभी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैं इसे डिस्कार्ड करके अपने शूज़ वगैरह पोंछने के लिए या कुछ ऐसे पोंछने के लिए इसको रख दूँगी और नया कपड़ा निकाल लूँगी। फ्रिज की क्लीनिंग इससे बहुत अच्छी होती है, तो आप इसे मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो। इसका जो वो रोल आया है ना, उस पर लिखा तो है कि आप इसे 3-4 बार रीयूज़ कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी इसका अभी तक एक बार कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बट वही है कि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 4-5 बार तक आप यूज़ कर सकते हैं, देन फिर बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, तो क्लीनिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। बट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप ज़रूर से ख़रीदो और बहुत काम आने वाला है। मैं इसका रोल कभी फिर और दिखा दूँगी, अभी तो मैंने शूट किया नहीं है, वॉइस ओवर के टाइम पे मुझे ध्यान आया है। बट ट्रस्ट मी ये तो ख़रीदने वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही महंगा नहीं, बिल्कुल ही सस्ता सा है और इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो ट्राई करना। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन ख़त्म हो जाता है पर काम कभी ख़त्म नहीं होते, और खुद के लिए जो एक छोटा सा वक्त निकालने चाहते हो या कोशिश करते हो तो वो तो बस एक सपना बनकर ही रह जाता है।
मैं खुद भी उसी फेज़ से गुज़र चुकी हूँ और वापस से गुज़र रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि घर संभालते संभालते हम कितनी बार अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। एक बार की बात बताऊँ, अभी रीसेंट, बहुत पुरानी बात नहीं है, आपको एकदम रीसेंट बात बताऊँगी, मतलब मंथ और 2 मंथ्स बैक की बात बताती हूँ। मैं ना ये दोनों बच्चे, कभी ये तंग कर रहा है कभी वो तंग कर रहा है, इन सब हौच पौच में घर के काम, अपना चैनल का काम, इतने सारे काम थे मेरे दिमाग में कि ना मुझे इतना ज़्यादा फेलियर जैसा फ़ील होने लगा कि मुझे लगा कि मैं ना कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे भी सही नहीं कर रहे हैं, मैं भी सही नहीं कर रही हूँ, मेरा काम भी सही नहीं चल रहा है, घर भी सही से नहीं चल रहा है। पता नहीं मेरे दिमाग में ओवर थिंक कर कर के कितना कुछ सोच लिया था, और मुझे लगा था कि क्या मेरी लाइफ यही रह गई है कि ये चीज़ें करो वो चीज़ें करो, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत ही छोटा और इग्नोर्ड फील करने लगी थी मैं, और डिप्रेस हो गई थी कहीं ना कहीं। फिर एक दिन मैंने ना अपने हस्बैंड से बात करी इस बारे में कि ना मुझे लग रहा है कि सब गड़बड़ चल रहा है, कुछ सही नहीं रहा है, और मैं कुछ संभाल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी लाइफ का जो होल सोल पर्पस था कि मेरे बच्चे अच्छे से करें, वो भी मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारी बातें मैंने उनसे करी। तो जब मैंने उनसे बात करी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 5% जो चीज़ एक्चुअली में हो रही है उसको 100% सोच रही हूँ। एक्चुअली में मेरे बच्चे काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, मेरा घर भी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, कोई भी मेरे घर पे आता है मेरे घर को अप्रिशिएट करता ही है, मेरे वीडियोस देखता है मुझे अप्रिशिएट करता ही है। ठीक है, जितना मैं चाह रही हूँ या जो एक स्टैंडर्ड है, हो सकता है उस स्टैंडर्ड पे चीज़ें नहीं पहुँच पा रही होंगी, बट मैं इतना बुरा भी नहीं कर रही हूँ लाइफ में जितना मैंने सोच लिया था। वो क्यों था? क्योंकि ना मेरा मेंटल ब्लॉकेज आ गया था। अपने आप को जब आप समय नहीं देते हो ना, तो आपके दिमाग में, मन में मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। फिर आपकी सोच घूम घूम के ना एक छोटे से सर्कल में रहती है, वहीं तक सोचती है। आगे की चीज़ें ना आप देख पाते हो, ना महसूस कर पाते हो, ना समझ पाते हो। तो उस वक्त तो अच्छा था कि मैंने अपने हस्बैंड से सारी चीज़ें डिस्कस करी, और उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव वे में मुझे समझाया कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई हो और तुमने अपने आप को एकदम छोड़ दिया है, तो तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा अपने साथ अपनी पसंद की चीज़ें करो, थोड़ा इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूलो, हर दिन में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि चीज़ें उतनी ना तो कॉम्प्लिकेटेड है, ना तो सीरियस है, ना तो गड़बड़ है, सब बढ़िया चल रहा है। तो उस दिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, तुम आराम से अपना जो तुम्हें करना हो 1 घंटे तुम आराम से अपना एंजॉय करो। उस दिन मैंने अपना 1 घंटे, मतलब मैं नीचे गई, थोड़ा मैंने वॉक किया, यहाँ पर कैफ़े, वहाँ चाय कॉफ़ी, अकेले गई, मैं किसी को लेके भी नहीं गई। वहाँ जो लोग मुझे मिले उनसे हाय हेलो किया, बट मैंने अपना चाय कॉफ़ी पी, थोड़ा सा वीडियोस वगैरह कुछ देखे, कुछ ऑनलाइन चीज़ें पढ़ी, आर्टिकल्स वगैरह, मतलब कुल मिला के मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया, फ्रेश एयर ली, और थोड़ा अपने बारे में सोचा समझा। तो ग्रेजुअली ये चीज़ ना मैंने फिर डेली करना शुरू की, और तब मुझे लगा ना कि मैं ये चीज़ अगर शायद पहले ही अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लेती, उनसे हेल्प मांग लेती, तो चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाती। बट हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ना हमारी कोई हेल्प कर नहीं सकता है, या अगर हम किसी से हेल्प मांगेंगे तो मे बी कोई हेल्प ना करे, हमें कोई छोटा बोल दे, हमारे बारे में कुछ क्रिटिसाइज़ कर दे। बहुत सारी चीज़ें हम अपने ना मन में सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए, और लोग हेल्प करते भी हैं। और सच कहूँ तो जब हम हेल्प लेते हैं ना लोगों से, तो हम अपने लिए टाइम और स्पेस बना पाते हैं। देखो, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए ना बड़ा या छोटा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम हर किसी से कंपेयर करके अपनी लाइफ को नहीं बना सकते हैं। हर किसी की लाइफ में लाइबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं, उसके हिसाब से किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है, किसी को कम टाइम मिलता है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट है, किसी के अंदर कुछ और टैलेंट है। तो आपके पास जो हो पा रहा है ना, आप उस पर फोकस करके छोटा ही सही एक स्टेप लेना शुरू करें। तो आगे और भी बातें मुझे आपसे करनी है, बट बीच में थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। क्रंच की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, कैसी लग रही है इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो बच्चों को हम सर्व करते हैं, उनका टेस्ट और रिएक्शन देख लेते हैं, और उसके बाद आगे की जो ज़रूरी बातें रह गई हैं वो भी कर लेंगे।
ईशु कैसा बना है? बस हो गया और तो नहीं खाना? और क्या है? जब आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी होती है ना तो बड़े बड़े प्लान्स का इंतज़ार करोगे तो करते रह जाओगे। लेकिन अगर एक रोज़ छोटा सा एक 10 मिनट का भी आपने कोई स्टेप लिया, जैसे कि कोई भी आप अपनी कोई नई चीज़ सीख रहे हो या आपको कुछ आता है, आप उसी को 10 मिनट डांस आता है तो आप डांस कर रहे हो, या फिर आपने कोई एक बुक उठाई, डेली एक पेज पढ़ लिया। एक पेज पढ़ने में 5-10 मिनट ही लगते हैं, बट उससे भी आपको लगेगा कि आप डेली अपने लिए 5-10 मिनट कुछ कर रहे हो। तो इसीलिए मतलब किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो और किसी चीज़ को एकदम ब्रांड मत बना लो कि यार ये ही करना है मुझे, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अगर एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हो और जब वो सीरीज़ 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट सा फील होगा, अच्छा फील होगा। तो इसलिए एक सीरीज़ देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर देखो तो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वो भी देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे लिए तो अभी वो भी बड़ी बात है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत बड़ी होंगी, किसी और के लिए हो सकता है बहुत ही छोटी सी हों। तो उन चीज़ों को इग्नोर मत करो और आज से ही आप शुरू करो। मैं बस इतना ही चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप अपने आप को ना कभी कम मत समझना। आप घर की रूट हो, फाउंडेशन हो, और जब पेड़ की जड़ जो है ना वो अगर नरिश होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो पूरा अपने आप ब्रांचेस वगैरह सब बढ़िया से ग्रो कर पाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली, आप खुद, सब कुछ बहुत बढ़िया से आगे चल पाएगा। तो अपनी वैल्यू पहचानिए, अपने सपनों को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने शौक़ को समय दीजिए, खुद को भी जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हो अपनी भी उसी तरह से केयर करना शुरू करें। अपने आप को खुश रखें, अपने लिए छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट करें, तो अच्छा लगेगा आपको भी और आपकी फैमिली को भी। अगर आप भी मेरी ही तरह इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और आज का ये वीडियो, मेरा जो मैसेज है आप तक पहुंच पाया, आपके दिल तक पहुंच पाया, तो आप ज़रूर से मुझे प्रॉमिस करना है कि आज से आप अपने लिए 10-15 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है निकालोगे और उसमें अपनी पसंद की चीज़ें करके अपने अंदर के जो बच्चा है आपका उसको पैम्पर करोगे। मुझे प्रॉमिस ज़रूर से करना। और अगर इसी टाइप की कोई और प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अपने अंदर के बच्चे को कभी भी भूलना नहीं है, उसका भी उतना ही ख्याल रखिए। बाय। लो मम्मा और बाबा क्या बात एक काम है, बोलो काम है, क्या काम है? बाबा पे बोलो रेक्टेंगल पढ़ा रेक्टेंगल पढ़ा दियो। वाह।